हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंट। परसेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। परसेंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम परसेंट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं परसेंट का। तो देखिए, परसेंट में पर का मतलब होता है प्रति, और प्रति का चिन्ह हम लगाते हैं ऐसे। पर का मतलब होता है प्रति और प्रति का चिन्ह लगाते हैं ऐसे। और सेंट मीन्स होता है 100। तो प्रति 100 मतलब कि 1/100। हिंदी में भी इसका मतलब देखें तो यही होता है। इसका मतलब होता है क्या? प्रति शत। प्रति मीन्स ये, शत मीन्स होता है 100/100, मतलब कि 1/100। मतलब कि प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब होता है 1/100। जैसे कि हमें दिया है 25%, तो इसके बराबर हो जाएगा क्या? 25, और प्रतिशत हटेगा तो क्या लग जाएगा? 1/100। 25 चौके 100। 25% मतलब क्या आ गया? 1/4। मतलब कि इस प्रतिशत चैप्टर में जो हमारे लिए सबसे ऊपर होगा, जिससे भी हम कोई चीज काउंट करेंगे, वो होगा 100। हर चीज हमारे लिए 100% ही होगी। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी इनकम है कुछ, उसमें से मैं 80% खर्च कर देता हूं। 80% मैंने कर दिया खर्च, तो बचा कितना? 20%। दोनों मिलाकर 100 होना चाहिए, तो 80 और 20 100 हो गया। तो ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि परसेंट में हम हर चीज का कैलकुलेशन 100 से करेंगे। ठीक है। प्रतिशत मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, मतलब 1/100 आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज होते हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस टाइप के परसेंटेज होते हैं। पहले जो क्वेश्चन आया करते थे वो डायरेक्ट 10% या 20% या 25% इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते थे। बट अब पॉइंट वाले और अपॉन वाले भी परसेंटेज आने लगे एग्जाम में। तो पहले हम ये देख लें कि इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। सीधी सीधी देख लें जल्दी से। 10% हटाएंगे तो 1/100, मतलब कितना हो गया? 1/10। ऐसे ही 12.5% हटाएंगे तो 1/100। ये दशमलव हटेगा तो यहां पर 0 लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 3 48, 48 और 2 50, तो हो गया 50/3। और परसेंट आता तो 1/100। 50 दूनी 100 बराबर कितना आ गया? 1/6। इसको देखें तो 20 गुणित 1/100, सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 1/5। यहां पर देखें 25 गुणित 1/100, मतलब सीधा सीधा कितना आ गया? 1/4। ये इसको सॉल्व करेंगे 33 के 99 और 100, मतलब कि 100/3, और गुणित में 100 लगा देंगे। सॉरी, 1/100। परसेंट हटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, सीधा आ गया 1/3। ऐसे ही इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये कितना? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा 100%। तो देखिए, ये वैल्यूज आपको करवाने का और लिखवाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि आप डायरेक्ट वैल्यू भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बोला कि 500 का 20% निकालो, तो देखिए 20% बराबर कितना होता है? 1/5। तो 500 में सीधा हमने 1/5 का गुणा कर दिया, या कह लें कि 5 का भाग दे दिया। कितना आ गया? 100। इसीलिए वैल्यू आप डायरेक्ट लर्न कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया 600 का 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3 मतलब कि सीधा 1/6 का गुणा, तो 600 गुणित 1/6, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 100। तो इस टाइप से हम इजिली कर सके, इसलिए ये वैल्यूज हमें लर्न करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन का टाइप किस किस तरीके से चेंज होगा, तो चलिए हम वो देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन का टाइप पहला, मतलब किस टाइप से पहला क्वेश्चन हमें बन सकता है। तो उसने डायरेक्ट मान लीजिए दे दिया 500 का 20% याद कीजिए, या 20% ऑफ 500।
तो 500 का 20% कैसे ज्ञात करेंगे? नॉर्मल मेथड तो हमारी क्या होगी, 500 गुणित 20/100, 1020 कितना आ गया, 100। ये आंसर हो गया, नॉर्मल मेथड होगी। लेकिन देखिए हमें हर क्वेश्चन में करना क्या है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कि हमें ऊपर जो वैल्यूज दी ना उनमें से 2 जीरो हटाने हैं, क्योंकि 100 से भाग देते 100 में 2 जीरो होते हैं। ऊपर से 2 जीरो हटा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 जीरो हटाया, 2 जीरो हटाया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। देखिए यही आंसर आ गया डायरेक्ट। और भी टाइप के क्वेश्चन देखें, 40 का 30%, 2 जीरो हटाने, 1 जीरो हट गया, 1 जीरो हट गया, 4×3 12, ये आ गया आंसर। मतलब 40 का 30% 12 होगा। मान लीजिए 50 का 20%, तो वही 1 जीरो काटा, 2 जीरो काटा, गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, ये आ गया आंसर। बट अब एक प्रॉब्लम हो जाती है, अभी भी तो 2 जीरो अपन को हर जगह मिल रहे थे ना, मिनिमम कम से कम 2 जीरो। मान लीजिए वो 2 जीरो नहीं मिलते, एक ही जीरो मिलता है, तो जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 25 का 20%, अब क्या किया जाए? तो 1 जीरो तो हमने काट दिया, अभी हमारे पास 1 जीरो बचा है, तो अब पहले इसका गुणा कर लीजिए, जीरो नहीं मिला तो 25 दूनी 50, अब जीरो मिल गया, कट कर दिए, आंसर आ गया। और मान लीजिए 35 का 40%, फिर वही 1 जीरो काट दिए, 35 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140, 1 जीरो यहां काट दिए, ये आ गया आंसर। हर बार हमें 2 जीरो ही कैंसिल करने हैं। एक और टाइप बन जाता है कि क्या हो जब मल्टीप्लाई करने के बाद भी जीरो ना मिले, तो क्या करेंगे? देख लीजिए, मान लीजिए यही दिया है 25 का हमें 50% याद करना है, 25 का 50%, तो 1 जीरो तो हो गया कैंसिल, 1 जीरो बचा है, गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125। अब तो हमें यहां जीरो नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? जब भी 1 जीरो हटाना होता है तो दशमलव के बाद एक संख्या रख देते हैं। तो दशमलव के बाद एक संख्या पीछे से ये लग गया, दशमलव के बाद एक संख्या रखी जीरो के। जीरो हटाने के एवज में हमने, जीरो हटाने के लिए हमने दशमलव की जगह एक संख्या रख दी। ठीक, दशमलव के बाद ये हो गया 12.5 हमारा आंसर। और भी देख सकते हैं, देखिए 35 का ही देख लीजिए, 35 का मान लीजिए हमें याद करना है 30%, 1 जीरो तो हटा दिया, 35 से कितना होता है 105, फिर वही अभी 1 जीरो बचा ना, उस 1 जीरो का ये दशमलव लग गया। अगर बाई चांस 2 जीरो बचे होते ना तो दशमलव के बाद 2 अंकों की संख्या आ जाती, मतलब 2 संख्याएं आ जाती, मीन दशमलव फिर यहां लगता अगर 2 जीरो बचे होते, लेकिन 1 जीरो कट गया था, जीरो एक ही बचा था, तो यहां पर हमने दशमलव लगा दिया। इस टाइप से हम देखिए फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं, क्वेश्चन और किस टाइप से आ सकता। अब हम देखेंगे क्वेश्चन का सेकंड टाइप। अब क्वेश्चन कैसे पूछा था? अभी तो डायरेक्ट पूछ रहा था 500 का 20%, अब दे दे कि किसी संख्या का 20% 50 है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या बोला? किसी संख्या का 20% 50 है, 20% 50 है, 20% जो है वो 50 के बराबर है। किसी भी संख्या का 20% 50 के बराबर है, तो क्या हो गया? पहले चलिए इसकी मेथड देख लेते हैं, बाद में अपन ट्रिक देखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या वो x है, तो x का 20% बराबर हो गया क्या? 50। x गुणित 20/100 बराबर हो जाएगा 50। 20 पंचे 100, 5 का यहां पड़ा हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 55 25 250। सिंपल सा क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व हो गया। ये इसकी प्रॉपर मेथड है। अगर इसको हम ट्रिक से करना चाहें तो क्या दिया? किसी संख्या का 20% 50 है, तो 20% बराबर 50। वह संख्या याद करनी है। मैंने शुरू में बताया कि परसेंटेज को हमेशा 100 से लेते हैं, तो हमें 100% बराबर याद करना है। 100% बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 50 गुणित 100 बटे में ये 20, जिसके बराबर था 100 कर लिए, 20 पंचे 100, 55 25 250, ये आंसर आ गया। एक और देख लीजिए, मान लीजिए दिया है, यहां पर कर लेते हैं, किसी संख्या का
40% 200 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर लिया, 40% बराबर 200। हमें वह संख्या ज्ञात करनी, मतलब कि 100% बराबर ज्ञात करना है। तो 200 गुणित 100 बटे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, तो आगे आंसर कितना, 500। तो इस टाइप से ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में भी आ जाते हैं। जब पॉइंट में क्वेश्चन फंस जाता है तब हमें वो पॉइंट वाली वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। जैसे कि बोल दे 800 का 12.5 निकालना है, क्या करेंगे, हमें याद है सीधा 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 800 गुणित 1/8, ये आ गया आंसर 100। तो इस टाइप से हमें इस सिंपल से क्वेश्चन जब पॉइंट में आ जाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाती है। इसलिए हमें इसी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अगला टाइप देख लेते हैं इसको। अब ये है हमारा क्वेश्चन का तीसरा टाइप। इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि 20 100 से कितना प्रतिशत कम है, या 150 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें होता क्या है कि जिस भी संख्या के साथ से लगा हो, से या फिर का, से या फिर का, उस संख्या को हमेशा बटे में लिखते हैं। जिसके साथ भी से या का लगा हो तो उस संख्या को हमेशा बटे में लिखते हैं। यहां पर हमारा 100 के साथ से लगा तो 100 बटे में आएगा, यहां 40 के साथ से लगा है तो 40 बटे में आएगा। लेकिन कई बार अगर ये से लग के ना आए क्वेश्चन चाहे तो हमें कैसे करना वो देख लीजिए। जहां पर कम लिखा होगा, कम तो तभी होगी कोई संख्या जब दूसरी संख्या उससे अधिक हो। कम लिखा होगा तो अधिक वाली संख्या बटे में, कम लिखा होगा तो बड़ी वाली संख्या बटे में, अधिक लिखा होगा तो छोटी वाली संख्या बटे में। क्या बोला मैंने, कम लिखा होगा तो बड़ी वाली संख्या बटे में, अधिक लिखा होगा तो छोटी वाली संख्या बटे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, जिसके साथ से लगा उसको बटे में रख लीजिए। तो बटे में हमने 100 रख लिया। अब देखिए कितने का अंतर है दोनों में, 80 का 80, और प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाते हैं। 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया, 80%। यहां पर क्या पूछ रहा, अधिक, तो छोटी वाली संख्या बटे में रख ली हमने 40। अंतर कितने का देखिए, 110 का, गुणित 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, काटेंगे तो 55, गुणा कर दिया, 55 25 की 5 हासिल 2, 55 25 और 2 27, ये आ गया आंसर। देखिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं कि कम या ज्यादा क्या होगा। उसने कम ही पूछी मतलब 80% कम ही होगा, उसने अधिक पूछा मतलब 275% अधिक ही होगा। इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि 100 से ज्यादा है या 100 से कम, ऐसा देखने वाला कोई काम नहीं है। एक और क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया 500 25 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। फिर वही अधिक पूछा मतलब छोटी वाली संख्या 25। अंतर कितना है देखिए, अंतर हमारा आ रहा है 475 का, 475 ही, 475 गुणित में 100, 25 चौके 100, 4 का गुणा कर दिए, 5 चौके 20 की 0 हासिल भी 2, 7 चौके 28 23 की 0 हासिल भी 3, 4 चौके 16 और 3 19, मतलब 1900% अधिक है। तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं, आंसर कुछ भी आ सकता है, हमें तो फॉलो करना है मेथड या ट्रिक, जो भी है उसे फॉलो करना है। तो इस टाइप से ये इसका हो गया तीसरा टाइप। अब हम और देखते हैं कि और क्वेश्चन किस टाइप से चेंज हो सकते हैं। हम इसका चौथा टाइप देखेंगे। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन का चौथा टाइप। इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, या ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। मतलब हमें पूरे क्वेश्चन में कोई वैल्यूज नहीं देनी है, सिर्फ परसेंट, वो भी एक ही वैल्यू दी हुई, वो भी परसेंट में दी हुई है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं और एक और ट्रिक, मतलब 2 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक देख लीजिए, फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100। यहां जो x है, ये जो परसेंटेज दिया हुआ उसी की वैल्यू हमने x दी है। अब यहां प्लस माइनस का चक्कर ये है कि यदि अधिक हो रहा है तो 100 से प्लस, यदि कम हो रहा है तो 100 से माइनस। तो प्लस माइनस साइन का ऐसे यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू पुट कर देते क्या, 25 अपॉन 100। अब अधिक है मीन्स प्लस लेंगे, 25 इंटू 100। इसको कर लिया सॉल्व,
25/125 गुणित 100, 25 पंचे 125, मतलब कि 20% हमारा आंसर आ गया। मतलब ये कि बी जो है वो ए से 20% कम होगा। अब दूसरा यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या 25 ही है, बट अब क्या है कम है, मींस 100 से माइनस कर दिया इंटू 100, 25/75 इंटू 100, 25 तिहाई 75, तो आ गया 100/3%, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। आप जो लिखना चाहें, दोनों ही आंसर सही है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इसकी एक ट्रिक और बताता हूं। इसका भी फॉर्मूला ऐसे लिख लीजिए कि ऊपर हम 10,000 बिल्कुल कंपल्सरी है लिखेंगे, 10,000 अपॉन में 100 प्लस या माइनस एक्स, ऊपर फिक्स 10,000 अपॉन में 100 प्लस या माइनस एक्स। प्लस या माइनस एक्स का वही फंडा है, अगर अधिक तो प्लस एक्स, कम तो माइनस एक्स। ऊपर हमने लिख लिया 10,000 10,000, यहां पर 100 अधिक है मतलब प्लस 25, 10,000/125। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अगर आप भाग देते हैं 25 से दे देते, 25 पंचे 125, 25 100 के 100, 400, 400/5 और भाग देते हैं, 5 अट्ठे 40, 80 आया। 80। अब यहां इस वाले ट्रिक में हमें देखना पड़ेगा कि ये 100 से कम है या ज्यादा। अगर 100 से कम है तो 100 से कितना कम है 20% कम है, ये 100 से 20% कम है। आंसर हमारा आ गया 20%। इस वाली ट्रिक में हमारा डायरेक्ट आंसर आता है, इस वाली ट्रिक में हमें आंसर देखना पड़ता है 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज्यादा है। तो कितना आ गया 20% कम। यहां पर भी वही चेक कर लेते हैं। कॉमन क्या लिख लिया 10,000/100। अब यहां पर हो रही है कमी, -25, 10,000/75, 25 चौके 100, 0, 25 तिहाई 75, कितना आ गया 400/3। ये ऑब्वियस 100 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 3 ऊपर 400 है, भाग देंगे 100 से ज्यादा आएगा। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, इसको कैसे चेक करेंगे, 400/3 -100 करके देख लीजिए। तो 400 - 300/3 घटाने पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यही 100/3। तो आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा टाइप हो गया। अब हम पांचवा टाइप देख लेते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन का टाइप पांचवा क्वेश्चन। इसमें इस टाइप से आते हैं कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मतलब हमें 2-2 परसेंटेज दिया। अभी इसके पहले हमें 1-1 परसेंटेज मिल रहे थे, अब 2-2 परसेंटेज दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें हमें करना कैसे होता है कि एक में वृद्धि कर रहा है, दूसरे में कमी कर रहा है। इसकी भी मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। तो पहला तो ये फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है, अगर वृद्धि कर रहा है तो प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, लेकिन अगर कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह हो जाता है। तो पहले वृद्धि कर रहा है तो a बराबर हो गया कितना 20, b बराबर यहां से कितना हो जाएगा, देखिए आप कमी कर रहा है तो -30 वैल्यू लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू हो गई क्या 20 प्लस b की वैल्यू -30 प्लस 20 इंटू -30/100। तो ये क्या हो जाएगा 20 - 30 और ये माइनस और प्लस माइनस, तो यहां भी माइनस हो जाएगा 20 गुणित 30/100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो फाइनली आ कितना गया 20 - 30 और 3 दूनी 6 -6 कितना आ गया 20 - 36 मतलब कि -16। माइनस में आंसर आया मतलब कि कमी होगी क्षेत्रफल, माइनस में आंसर आया तो कमी होगी, अगर प्लस में आता तो वृद्धि होती, मतलब कि क्षेत्रफल में 16% की कमी होगी। देखिए दूसरा तरीका वो और भी इजी है, वही बता देता हूं।
मैंने शुरू में बताया परसेंटेज को हमेशा 100 से काउंट करते हैं। तो देखिए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 20% ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120%। 120 गुणित लगाए, फिर क्या 30% की कमी हो रही है, तो 100 से 30 कम कर दीजिए, कितना हो गया 70%, और इसका 100 से भाग कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 सत्ते 84। अब यहां पर देखना है 100 से कम है ज्यादा, 100 से कम है तो कमी, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि। ये 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है 16 कम है, ये 100 से 16 कम है, मतलब कि 16% की कमी होगी। 100 से 16 कम मतलब 16% की कमी। फिर से देखिए मैंने क्या बोला कि 20 ज्यादा था तो 100 में 20 बढ़ा दिया 120 हो गया, फिर 30 की कमी हुई तो 100 में 30 माइनस कर दिए 70 आ गया, दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे दिए। जो आंसर आया उसको हम 100 से चेक करेंगे ज्यादा है या कम। 100 से कम होगा तो कमी, 100 से ज्यादा होगा तो वृद्धि। यहां पर 100 से कम था तो हमने क्या किया, कितना कम था वो देख लिया, 16% कम आया तो 16% कम ही हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें और टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब करना हमें सब में ये 2% देखे मतलब हम यही करेंगे। इसी को और चेंज करके देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए दोनों में कमी ही हो या दोनों में वृद्धि ही हो, तो मान लीजिए कि यहां लिखकर आ गया क्या, आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी गई। लंबाई में 30% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी गई। तो अब क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि ज्ञात करना है। अब ये तो आप समझ गए, दोनों में वृद्धि हुई है मतलब क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर यही वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब सब में वृद्धि है मतलब सब प्लस प्लस ही होगा, तो हो गया 30, ये हो गया 40, 40 गुणे 30/100, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 40 30 70 और 4 तिहाई 12, तो टोटल आ गया 82, मतलब कि 82% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। जो मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी उससे भी देख लेते हैं। पहले 30% की वृद्धि, 100 में 30 ज्यादा हो गया 123 गुणित लगाए, फिर 40% की वृद्धि हुई तो गया 140/100 कर दिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 13 गुणे 14, गुणा करते हैं 14 तिहाई 42 की 2, 8 की 4, 14 एकम 14 4 18, आ गया 182। 100 से कितना ज्यादा, 82 ज्यादा है, 100 से 82 ज्यादा है मतलब 82 की वृद्धि होगी। तो ये इजीली आंसर आ गया। तो ये हमने 5 टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में पढ़ दिए हैं। अब आगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ पोर्शन हो सकता है इन क्वेश्चन से भी इसमें छूट गया हो, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शक्कर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी वाले, तो वो आपके लाभ हानि में कवर हो जाएंगे। अब शक्कर की बात हुई है, चीनी की बात हुई, तो एक क्वेश्चन आता है ऐसा, वो देख लीजिए इसी टॉपिक में से, कि शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि मूल्य या जो हमारा खर्च है वो ना बदले। क्या बोला मैंने, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो उसके खर्च में कितनी कमी की जाए कि हमारा जो खर्च है, इनिशियल जो हम पहले खर्च करते थे वो ना बदले प्रारंभ में। तो क्या होगा उसमें, देखिए 20% की वृद्धि हुई, फॉर्मूला हमने जो पिछला चौथा टाइप पढ़ा था, कौन सा वाला, x 100/± x × 100, ये वाला फॉर्मूला। क्या बोला, 20% की वृद्धि हो गई है तो 20, 100 वृद्धि हुई तो प्लस करेंगे गुणे 100, तो 20/120 गुणे 100, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये आ गया 50/30%। इसी को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। मतलब कि हम जो अपना खर्चा है या उसके उपयोग में 16 से 2/3% की कटौती कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो खर्च है जो हम आरंभ में खर्च करते थे वो नहीं बदलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 2% एक साथ दीजिए और कोई नंबर ना मिले तो ये वाला फॉर्मूला, अगर सिर्फ पूरे क्वेश्चन में एक सिंगल % दिख रहा है, वृद्धि वाला या कमी वाला, तो ये वाला फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको ये समझ में आया हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।